आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने काम रूपी परी की साधना लेकर आया हूं। यह साधना एक ही रात्रि की है और बेहद ही पावरफुल है। सर्दी हो गई है मित्रों, यह साधना बेहद ही पावरफुल है और मात्र एक ही रात्रि की है काम रूपी परी की साधना। यह भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम होती है, अपने साधक को बड़े ऊंचे मुकाम तक लेके जाती है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कार्य करने में ये सक्षम होती है। अब साधक को इसको अपने मित्र के रूप में, या तो अपनी मां के रूप में, या तो अपनी बहन के रूप में, तीन तरह से इसको साधना की जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, साधना के मैं आपको नियम बता रहा हूं। किसी भी नौचंदी जुम्मेरात या किसी भी शुक्रवार को अथवा अमावस्या के दिन शुक्रवार फंसे, वो बहुत अच्छा दिन है। और जिस कमरे में आपको साधना करनी है वह कमरा आपका पूरा वाइट पुता होना चाहिए, अथवा वाइट ना हो तो आसमानी कलर होना चाहिए। ये आप समझ लो मित्रों। अथवा ऐसा नहीं है तो आपको फिर ये साधना घर के बाहर करनी पड़ेगी, आकाश के नीचे। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम साधना करने से पहले आपको स्नान ध्यान करना है। बढ़िया खुशबूदार साबुन से स्नान करना है, अपने ऊपर इत्र लगाना है। अब आपको मीठे तेल का दीपक लगाना है। मीठे तेल का दीपक, चाहे तिल के तेल का लगाइए, चाहे घी का लगाइए, चाहे सरसों के तेल का दीपक लगाइए। 4 बाती का आपका तेल का दीपक रहेगा। आपका जो इसमें मुख रहेगा वह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। पश्चिम की तरफ मुख करके बैठना है। यह साधना मध्य रात्रि की है। 12 बजे से 4 बजे तक आपको यह साधना करनी है। 4 घंटे अपने आसन पर बैठना है। ये परी जो है दूसरे पहर में आती है, ये जान लीजिए। और जब ये आएगी तो बेहद ही आकर्षण स्वरूप रहता है इसका काम रूपी परी का। तो आप अपने भावनाओं को, अपने काम को कंट्रोल में रखकर जब वह परी आपके सामने आए तो आपको एक लोटे पर थोड़ा सा चंदन का घोल बनाकर और उसके चरणों में उसे डालना है। अब आपको क्या करना है कि सामने ही एक सफेद कपड़ा बिछा देना है। जहां आप पश्चिम दिशा की तरफ जब आप मुख करके बैठोगे दीपक रोशन करने के बाद, तो वहां पर एक सफेद कपड़ा बिछाइए। उसमें 5 गुलाब रखिए, 5 वाइट पेड़े रखिए, 5 इलायची रखिए और एक बीड़ा पान रखिए और एक लोटे में जल रखना है। जल आपको कब देना है? अर्घ देना है, जब वह परी आपके सामने आ जाए, काम रूपी परी। और ये एक ही रात्रि की साधना है मित्रों, ये आप जान लो। या कोई बहन कर रही है, कोई माता कर रही है, उसको भी यही नियम लागू होता है, ये आप जान लो। 4 घंटे आसन पर बैठना है। कोई भी साधना अगर हम करते हैं, तब करते हैं, जब करते हैं, तो सर्वप्रथम अपने गुरु का आशीर्वाद, अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद, अपने कुल देवता का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद। कोई भी साधना आप करिए उसको बेहद ही गुप्त तरीके से करिए। अगर आपने किसी को साधना के विषय में बता दिया, वह साधना आपकी फलीभूत नहीं होगी। ये चीज आप मेरे से लिखा लो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। अब ये करती क्या है, ये क्या क्या काम करती है? सर्वप्रथम तो यह भूत भविष्य वर्तमान बताने में
सक्षम होती है, अपने साधक को बड़े ऊंचे मुकाम तक लेके जाती है। क्योंकि जब हम कोई साधना करेंगे तो वह हमारी चाहे छोटी साधना हो चाहे बड़ी साधना हो, हर साधना में यह मदद करती है। ये आप जान लीजिए, हर साधना में मदद करेगी। क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये भी आपको बताएगी। ये आप जान लीजिए, क्योंकि सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी जप, कोई भी तप हम लोग करते हैं तो सबसे बड़ा उसमें विश्वास की जरूरत होती है। क्योंकि हम लोग सूक्ष्म जगत से जुड़ने जा रहे हैं, और अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं नहीं है, आपके अंदर निष्कपट है, द्वेष है, स्वार्थ के लिए आप कोई साधना कर रहे हो, तो वह साधना कभी फलीभूत नहीं होती है। क्योंकि जिस परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है वह सब जानता है। ये आप जान लीजिए, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। एक अबोध बच्चे की तरह, अबोध बालक की तरह कोई भी साधना, कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए, तभी वह साधना फलीभूत होती है। इसमें खुशबूदार, आपको जितनी खुशबूदार अगरबत्ती हो उतनी खुशबूदार अगरबत्ती और खुशबूदार धूप लगाइए, और अपने ऊपर भी इत्र लगाइए, बढ़िया वाला इत्र, हल्की हॉट, ज्यादा टाइट खुशबू का नहीं, नॉर्मल खुशबू का, जैसे चंपा का हो गया, मोगरे का हो गया, गुलाब का हो गया, ऊद का हो गया, मजमा 96 हो गया। ऐसे इत्रों का आपको प्रयोग करना है। समझ गए आप? और मंत्र में आपको आगे बताऊंगा कामरूपी परी का, ये आप जान लीजिए और इस साधना को करिए। ये साधना बेहद ही पावरफुल है। जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने साधक को बड़े ऊंचे मुकाम तक लेके जाती है। मंत्र मैं बोल रहा हूं, मंत्र आप सुनिए। काम रूपी सत्यवादिनी परी पिशाचिनी आवास्य आवास्य स्वाहा। मंत्र मैं फिर बोल रहा हूं, काम रूपी सत्यवादिनी परी पिशाचिनी आवास्य आवास्य स्वाहा। मंत्र एक बार फिर बोल रहा हूं, अच्छे से सुन लीजिए। काम रूपी सत्यवादिनी परी पिशाचिनी आवास्य आवास्य स्वाहा। इस मंत्र का आपको 12 बजे से सुबह 4 बजे तक कंटिन्यू जाप करना है। बीच में अगर आपको कहीं जाना है या उठना है तो आप उठ सकते हो 10 मिनट 5 मिनट के लिए, फिर वापस आपको अपना हाथ पैर धोकर फिर वापस अपने आसन पर बैठना है। पर मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप एक बार आसन पे बैठो तो जब तक आपका पूरा संकल्प ना हो जाए तब तक आपको आसन नहीं छोड़ना है। मान लीजिए अगर बीच में कहीं आपको बाथरूम आ गई या कुछ भी हो गया, तब उस दौरान आप उठ सकते हो और जा सकते हो, पर वापस आने से पहले आपको पाक साफ होना है, हाथ पैर मुंह अच्छे से धो लेना है, तब वापस अपने आसन पर बैठना है। और जब यह आपके सामने परी आए तब यह आपसे 3 वचन मांगेगी, तो इसलिए वचन बड़े सोच समझ कर देना, क्योंकि उस समय वह आपके सामने रहेगी और आप उसके सामने रहोगे। इसलिए इसको बड़े सोच समझकर उसको वचन में लेना और बड़े सोच समझकर वचन देना। वही वचन देना जो तुम अपने जीवन में पूरा कर सको। यह वचन मत देना कि जो आप उसका पूरा ना कर पाओ। जो सरल हो वचन, वही वचन आप देना। और यह साधना आप करो मित्रों, बेहद ही पावरफुल है, बेहद ही कारगर है। और आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।